वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स की। प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाडिया एक बड़ा नाम था इन द मिड 80s टिल द एंड ऑफ 90s एरा। वे जाने जाते थे फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन एन आउट पॉट बॉयलर्स एंड चर्नड आउट सम ग्रेट हिट्स लाइक तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे एंड मेनी मोर। अब इनमें से कुछ फिल्में बीच में ही अटक गई थी और बोकाडिया साहब की फाइनेंशियल मदद के कारण वे रिलीज हो सकी, लेकिन मिलेनियम एरा के आते ही उनकी फिल्म प्रोडक्शन में गिराव आने लगा। उनकी बहुत कम फिल्में रिलीज हुई थी और वो भी सारी फ्लॉप थी, जिसके कारण कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है उनकी लेटेस्ट फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर। हालांकि इसमें कई नामचीन कलाकार है जैसे कि अनुपम खेर, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह एंड मेनी मोर। तो चलिए जानते हैं कि क्या डर्टी पॉलिटिक्स इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की एक और आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर साबित होगी विद हार्ड हिटिंग मैसेज अटैच टू इट, या कि ये भी उन फिल्मों में से होगी जिसमें नाम मात्र के लिए बड़े स्टार्स को लिया जाता है ताकि उसके बल पे फिल्म चल सके। डर्टी पॉलिटिक्स इज द स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ अ डांसर टर्न्ड पॉलिटिशियन अनोखी देवी यानी कि मलिका शेरावत। सीबीआई ऑफिसर सत्य प्रकाश मिश्रा यानी कि अनुपम खेर को अपॉइंट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट द होल मैटर ऑफ अनोखी देवी विद हेल्प ऑफ डेयरिंग ऑफिसर्स निर्भय यानी कि सुशांत सिंह और निश्चय यानी कि अतुल कुलकर्णी। सत्य प्रकाश मिश्रा को शक एक गुंडे मुख्तियार खान यानी कि जैकी श्रॉफ से लेकर टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस यानी कि ओम पुरी एंड आशुतोष राणा पे है, और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे इस फिल्म की कहानी वीकली इंस्पायर्ड है रियल लाइफ हैपनिंग्स फ्रॉम भवरी देवी स्कैंडल व्हिच टुक प्लेस इन जोधपुर। द मेकर्स हैव ग्लोरिफाइड द होल इंसिडेंट विद हेल्प ऑफ अनवांटेड ड्रामा, कस वर्ड्स, सेक्स सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस एंड ब्लैंड मेलोड्रामा। अनुपम खेर और ओम पुरी के कुछ अच्छे सीन्स है फिल्म में जो आपको फिल्म से जुड़े रखेंगे, लेकिन अनवांटेड ओवरडोज ऑफ ग्रॉस सेक्स सीन्स बिटवीन ओम पुरी एंड मलिका शेरावत were forced into the film only to titillate the front benchers. Screenplay slow है with lengthy scenes जो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। फिल्म में जो ड्रामा है वो काफी पुराने स्टाइल का है और फिल्म अपने बेसिक मुद्दे से कई बार भटकती है with काफी इलॉजिकल सीन्स इन द मूवी। वहीं क्लाइमैक्स काफी ब्लैंड एंड एब्रप्ट था। अब इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो उसे मास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गागरा एक आइटम सॉन्ग है और चल दम एक लव मेकिंग सॉन्ग इन्वॉल्विंग ओम पुरी एंड मलिका शेरावत है, जहाँ पर कैमरा एंगल्स काफी चीप एंड टैकी है। डायरेक्टर केसी बोकाडिया एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आते हैं विद गुड स्टार कास्ट अटैच्ड टू इट, लेकिन वीक स्क्रीन प्ले और ओल्ड फैशन ट्रीटमेंट के कारण कुछ खास कर नहीं पाते। परफॉर्मेंस की बात करें तो अनुपम खेर इज सुपर्ब इन हिज रोल एंड डज हिज पार्ट विद टोटल डेडिकेशन। ही इज हाईली परफेक्ट फॉर एन इम्परफेक्ट फिल्म। मलिका शेरावत एंड्स अप बीइंग अ बिम्बो ट्राइंग टू एनकैश ओवर हर ग्लैमरस इमेज। ओम पुरी कुछ सीन्स में अच्छे हैं लेकिन बाकी में काफी लाउड है। वहीं आशुतोष राणा, जैकी श्रॉफ, गोविंद नामदेव, सुशांत सिंह, अतुल कुलकर्णी एंड others were fine in their small parts. Nasruddin Shah was highly wasted. So, बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? well, कुछ एंटरटेनिंग सीन्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनुपम खेर, ओम पुरी एंड नसरुद्दीन शाह, लेकिन उसके अलावा देयर इज नथिंग मच टू वॉच आउट फॉर इन दिस 90s स्टाइल पॉट बॉयलर। इस फिल्म में जो गंदगी है वो इतनी है कि एक पावरफुल डिटर्जेंट लाइक सर्फ भी इसे धो नहीं पाएगा। इसके कारण मैं इस फिल्म को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। फॉर फुल फ्लेज रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।